आखिर कर्मचारियों के दबाव और चुनाव जीतने के लिए सरकार ने एनपीएस के लिए एक समिति का गठन कर दिया है। वित्त सचिव टीवी सोमनाथन समिति के अध्यक्ष होंगे और इस समिति से कहा गया है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी एनपीएस में अगर कोई बदलाव की ज़रूरत है तो उसको सुझाव करें और समिति राजकोषीय निहितार्थों, समग्र बजटीय प्रभाव को ध्यान में रखते हुए एनपीएस के तहत शामिल सरकारी कर्मचारियों के पेंशन लाभों में सुधार की दृष्टि से इसे संशोधन करने का सुझाव दिया। सोमनाथन की अगुवाई में समिति में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सचिव, व्यय विभाग के विशेष सचिव और पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण के चेयरमैन सदस्य होंगे। आपको बता दें कि 2004 में पुरानी पेंशन को ख़त्म कर एनपीएस शुरू किया गया था और सरकारी कर्मचारी इसका बड़ा विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस शासित राज्यों ने एनपीएस ख़त्म करके पुरानी पेंशन स्कीम शुरू कर दी है। इसके दबाव में केंद्र सरकार को भी पुरानी पेंशन जैसी स्कीम शुरू करनी पड़ रही है। क्योंकि आगे कर्नाटक चुनाव है तो सरकार चाहती है कि कर्नाटक चुनाव से पहले एनपीएस में सुधार किया जाए और उसके बाद फिर लोकसभा के चुनाव हैं तो लोकसभा चुनाव में दोबारा से सत्ता में आने के लिए भाजपा पूरी ताकत झोंके हुए हैं। आज ही सरकार ने पीएनजी और सीएनजी की कीमतों में भारी कमी की है और इसके कारण उनको लगता है कि अगर सरकारी कर्मचारी नाराज़ हो गए तो 2004 की तरह हार जाएंगे या फिर 2009 की तरह हार जाएंगे। इसलिए सत्ता में बने रहने के लिए भाजपा को सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का इतना बड़ा जो वर्ग है, उनके परिवार हैं, लगभग 70 लाख कर्मचारी हैं और लगभग 50 लाख पेंशनर हैं, इन सब का वोट बैंक बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए सरकार चाहती है कि इस वोट बैंक को बाहर ना जाने दिया जाए। और ये जब जिसमें वित्त मंत्री ने बजट पेश किया था उस समय अनाउंस कर दिया था कि हम एक कमेटी बनाएंगे और एनपीएस में सुधार की घोषणा करेंगे और इससे मुझे लगता है कि कर्मचारी बहुत खुश होंगे।